देखो लो क्या लिखा है लो। तो यहाँ देखो सेल्सियस कितना होता है, सेल्सियस 0 से लेकर कितना डिग्री तक, 100 डिग्री तक। फॉरेनहाइट कितना होता है, 32 से लेकर 212 फॉरेनहाइट तक। केल्विन कितना होता है, 273 से लेकर 373 केल्विन तक, कि नहीं जी। तो आपको यहाँ लिख दिया गया है। अब आपको बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर पे रहता है तो सेल्सियस में रहता है तो 35 से लेकर 42 तक रहता है, 42 सेल्सियस तक। अगर प्रयोगशाला थर्मामीटर में देखा जाए तो -10 डिग्री से लेकर 100 डिग्री 110 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। फॉरेनहाइट में देखा जाए तो 95 से लेकर कितना 110 फॉरेनहाइट तक रहता है मानव का शरीर मापने के लिए। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपको हम दे दिए कितना, आपको दे दिए 77 डिग्री से फॉरेनहाइट, कितना दे दिए 77 डिग्री फॉरेनहाइट दे दिया। तो सेल्सियस कितना होगा, यानी इसका सेल्सियस कैसे निकालेंगे। तो यह इंपोर्टेंट सूत्र है, यह आप लोग याद रखना लो। सेल्सियस बटा 5 इक्वल टू फॉरेनहाइट माइनस 32/9। अब क्या कर देना है, जहां फॉरेनहाइट है वहां पे आपको रख देना है जितना मान दिया है। तो देखो C/5 इक्वल टू फॉरेनहाइट का कितना दिया है, तो 77 और माइनस कितना 32 बटा कितना 9। अब देखो C/5 इक्वल टू 1 घटाओ तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, बटा कितना 9। अब देखो यह कट जाएगा, 9 पचे 45। तो C यह भाग में है तो बराबर की तरह आकर क्या हो जाएगा, तो 5/25। तो आपका सेल्सियस कितना हो गया 25 डिग्री। जो फॉरेनहाइट 77 डिग्री था तो आपका सेल्सियस कितना हो गया 25 हो गया। तो ऐसे फॉरेनहाइट से हम सेल्सियस से फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फॉरेनहाइट से हम लोग क्या कर सकते हैं सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस सूत्र से इंपोर्टेंट सूत्र है, ये लिख लो। ऐसा नहीं बाहर नीचे तरह नहीं पीछे से